कि अभी सर हम आप एक आम जमाकर्ता हैं और अगर हमारे आपके करने से होता सर तो कब का हो चुका होता। और जिसके करने से होगा सर, सच यही है कि वो तत्परता नहीं दिखा रहा है और यही कारण है कि हमारे जमाकर्ताओं को आज भुगतान के लिए परेशान होना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार पर किसी प्रकार से सर दबाव बना रहना चाहिए ताकि ये जो पोर्टल चल रहा है ये चलता रहे। और पोर्टल के अलावा भी जरूरत है सर, पोर्टल के अलावा भी ये जरूरत है कि कम से कम जो भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी उसे सुचारू ढंग से चलाना चाहिए सरकार को। और भी जो कमियां हैं उसे सुधार करना चाहिए ताकि जमाकर्ता को सहजता और सरलता से भुगतान मिले। लेकिन सर यहाँ सारी चीजें उल्टा हो रही है। उल्टा इसलिए हो रही है कि सबसे पहले वेरिफिकेशन और मेंबर मास्टर बंद हुआ, तत्पश्चात सहारा का बास बंद हो गया, फिर धीरे धीरे करके आप देखते हैं तो लोगों को फंड आना भी बंद हो गया है। विगत 6 माह से आप इसे देख ही रहे होंगे, ये किसी भी साथी से हमारी छुपी हुई बात नहीं है। ये जब भी आपका लाइव वो देखेंगे और मैं जितनी बातें काउंट करके आपको कह रहा हूँ, हर एक बात सत्य है। मैं कह रहा हूँ सर, अगर वेरिफिकेशन से लोगों को पैसा मिल रहा था, मेंबर मास्टर अपडेट होने से पोर्टल पे उनकी कमियां दूर हो रही थी, वो रिसबमिशन कर पा रहे थे, तो ये सब बंद करके आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है, सरकारी एजेंसियां क्या संदेश देना चाहते हैं। और मैं ये गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी सहारा जमाकर्ताओं का पाई पाई भुगतान इस स्थिति से कैसे लौटा पाएंगे। समस्या यहाँ आके खड़ी होती है कि आम जमाकर्ता के लिए तो आपने ऐलान कर दिया कि पोर्टल आया, और पोर्टल के लिए पोर्टल भी आया तो उस पर कोई दिशा निर्देश नहीं जारी हुआ। तो देखिए सर, अब सहारा का जमाकर्ता सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा बन चुका है। जब राजनीतिक होती है तो हम जरूर याद किए जाते हैं, हमारे साथी जरूर याद किए जाते हैं। लेकिन सर जैसे ही वो जरूरत खत्म होती है यानी चुनाव खत्म होता है, वैसे ही सारे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और आप देख लीजिएगा यही फिर होगा। आगामी उत्तर प्रदेश का हमारे चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए 10-5 हजार करोड़ फिर पोर्टल पर आएंगे और ये सारी चीजें जो बाधित हैं ये फिर यही सरकार चलाएगी। तब कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं रहेगा, तब भी पर यही ब्लेम रहेगा। मैं कहता हूँ आज जमाकर्ताओं को तिल तिल आप मार रहे हो, कार्यकर्ताओं को तड़पा रहे हो, इससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर सरकार को कोई बेनिफिट मिले तो सरकार करे, लेकिन अगर सरकार को सर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो कम से कम अपने नागरिकों का, अपने जमाकर्ताओं का बचाव करे, उनका सहयोग करे। जो वो भारत सरकार पोर्टल लाई है, उस पोर्टल के भरोसे पर जो विश्वास छोटे आंशिक भुगतान पर हो रहा था, उसे तो सर जरूर सुचारू ढंग से संचालित करना चाहिए भारत सरकार को। क्योंकि इसमें सहारा भी हाथ खड़ी कर ली है और एजेंसियां जांच पड़ताल के चक्कर में लगी हुई है, तो वो कहीं से भी ढिलैया रवैया नहीं अपना रही है कि कोई ढीली रवैया अपनाया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए जमाकर्ता को तकलीफ हो रही है, भुगतान मिलने में नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो मैं तो सबसे पहले जो हम लोगों की मदद कर सकता है हमारा गृह मंत्रालय और हमारे सीआरसीएस के लोग, तो हम भारत सरकार से भी ये अपील करेंगे कि देखिए जमाकर्ताओं को दर्द और पीड़ा बहुत है और इन्होंने एक लंबे अरसे से इंतजार किया हुआ है। तो अब इन्हें अविलंब भुगतान का रास्ता दें और रास्ते में त्वरित कार्रवाई हो बिना देरी के। तो मैं यही चीज मांग रखूंगा अपने सरकार से कि देखिए समय रहते आप जमाकर्ताओं के आंसू पोंछ दीजिए ताकि आपका जमाकर्ता आपके इस एक अच्छे कार्य के लिए आपके साथ खड़ा रहे। क्योंकि आज जमाकर्ता को जरूरत है फंड की। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जमाकर्ता की जरूरत कभी सरकार को भी पड़े और हर चुनाव में पड़ता है, तो इसका असर कहीं ना कहीं सरकार पर पड़ सकता है।